वीवर्स, आज मैं आपको अपने बच्चों से मिलाती हूँ। तो चलें आए आप मैं आपको अपने बच्चों को दिखाती हूँ। ये है मेरा छोटा बेटा मुज़म्मिल, और मैंने अल्लाह ताला से बड़ी मन्नतों से और दुआ से इसे लिया है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यही मेरा इकलौता बेटा है और मुझे बहुत प्यारा है। माशाल्लाह से ये अब 2 साल का हो चुका है। और ये मेरी बड़ी बेटी है समाविया, इसका नाम समाविया है। ये माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ चुकी है और अब दूसरी क्लास में स्कूल में भी पढ़ती है। और ये मेरी छोटी बेटी है ऐमन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी मैंने जुएल से शादी करने का फैसला क्यों किया, ये आज की वीडियो में आप सब बहन भाइयों को पता चलेगा, और आज की वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। तो जो लोग मुझ पर आज जुल्म कर रहे हैं, बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं, मुझसे मेरे बच्चे छीने हुए हैं, तो कल के वक्त से वो डरें, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। उन पर जब बुरा वक्त आएगा ना, तो वो किसके आगे कुछ नहीं कह सकेंगे, जैसे आज मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे मुझसे छीने गए हैं, मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरा केस चल रहा है, इसलिए मैं किसी को कुछ कहूंगी भी नहीं और किसी का नाम भी नहीं लूंगी। लेकिन अदालत में जो है ना, कोई किसी के बच्चे छीन नहीं सकता एक माँ से, तो मुझे जरूर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हम सब लोगों को सेहतयाब अता फरमाई और आप लोगों को भी। और मेरी दुआ है कि हर वक्त मैं आप लोगों के लिए और जो इस मुल्क में और इस मुल्क में से बाहर हैं सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने घर के बारे में कुछ बताऊंगी और अपने बच्चों के बारे में भी कुछ बताऊंगी, और बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को संभाला और क्या क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ और कैसे संभाल रही हूँ इस घर को। तो व्यूअर्स, चले मैं आज आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं अपनी कहानी बयान करने से पहले मेरी आप सब व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज हम आपको अपने घर की कहानी के बारे में कुछ बताते हैं। तो मेरी उम्र तकरीबन 13 साल की थी जब मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। लेकिन मेरे अम्मी अबू ने पहले से ही मेरा निकाह कर रखा था। तो मेरे शौहर की हालत बहुत ख़राब थी, वो तकरीबन जहनी दिमाग उनका बहुत ख़राब हो चुका था और उसके जहन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो किसी डॉक्टर ने उनसे कहा कि इनकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। लेकिन उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 14 साल की थी। तो मेरी उम्र 14 साल की थी तो मेरे अम्मी अबू ने मेरी शादी कर दी। तो जब मैं अपने घर में आई तो सब ने कहा कि मेरी इस घर में आने से मेरा शौहर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। ये देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो शादी हो चुकी है, अब तो मैंने निभा करना है, जैसे भी ज़िंदगी तो गुजारनी ही है। तो कुछ ही साल बाद, तकरीबन 2 साल के बाद, मेरा एक बच्चा पैदा हुआ। वो मेरी बेटी थी। अब तकरीबन वो 9 साल की हो चुकी है। तो व्यूअर्स, मेरी शादी को तकरीबन 8 से 9 साल तक हो चुके हैं और मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। तो आज मैं आपको अपने बच्चों से भी मिलवाऊंगी। अब और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे शौहर तो वैसे कोई काम कर नहीं सकते, इसलिए बच्चों को कैसे पालती हूँ। मेरे कुछ जानवर हैं, उनको बेचती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ और उनको पाल कर बेचती हूँ, और कुछ पैसे वहाँ से आ जाते हैं और कुछ मैं कपास वगैरह की चुनाई करती हूँ, कुछ वहाँ से आ जाता है। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को पाला है और मैंने तो जैसे भी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजरे। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो। इन्हें पढ़ा भी रही हूँ और आगे भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं इन्हें अच्छी तरह से इनकी देखभाल करूँ और इनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी रखूँ, ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बन सके, कुछ काम के बन सकें। हमारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों की अच्छी ज़िंदगी हो, यही मेरी ख्वाहिश है। व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने बच्चों से मिलाती हूँ। तो चलें आए मैं आपको अपने बच्चों को दिखाती हूँ। ये है मेरा छोटा बेटा मुज़म्मिल, और मैंने अल्लाह ताला से बड़ी मन्नतों से और दुआ से इसे लिया है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यही मेरा इकलौता बेटा है और मुझे बहुत प्यारा है। माशाल्लाह से ये अब 2 साल का हो चुका है। और ये मेरी बड़ी बेटी है समाविया,
इसका नाम समाया है। ये माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ चुकी है और अब दूसरी क्लास में स्कूल में भी पढ़ती है। और ये मेरी छोटी बेटी है ऐमन, इसका नाम ऐमन है और ये भी माशाल्लाह से कुरान पाक भी पढ़ रही है और स्कूल में भी अव्वल क्लास में पढ़ रही है और बहुत ज़हीन है माशाल्लाह से और बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे बच्चे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। तो इनकी देखभाल के लिए और इनके मुस्तकबिल के लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। इनके बाप की हालत तो आप जानते ही हैं कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, इसलिए वो तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इनके लिए आगे कुछ कर सकूँ। तो व्यूअर्स, आप भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हम इनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। जैसे कि मैंने आपको अपने बच्चों के बारे में बताया, तो अब मैं आपको अपने शौहर के बारे में भी कुछ बताती हूँ। जैसा कि मेरे शौहर को जब से मेरी शादी हुई है वो बहुत बीमार रहते हैं, उनका जहनी दिमाग ठीक नहीं है, उसके जहन में बहुत प्रॉब्लम रहती है। कभी कभार तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो अपने बच्चों को भी नहीं देख सकते और ना ही इनसे कोई बात करते हैं। जब देखो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभार अच्छी हालत भी हो जाती है, तो जब इनकी अच्छी हालत होती है तो उन्हें बच्चों की भी फिक्र होती है। लेकिन जब उनकी हालत अच्छी नहीं होती तो फिर ना तो मुझे देखते हैं ना ही अपने बच्चों को देखते हैं। इसलिए मुझे उनकी तरफ से बहुत परेशानी रहती है। काफ़ी अर्सा हो चुका है कि हम उसका इलाज तो जारी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह मियाँ कब हमारी सुनेगा और कब वो ठीक होंगे। हम तो मेरी अल्लाह मियाँ से बहुत दुआ है कि वो मेरे शौहर को जल्दी ठीक कर दें। और वैसे हमारे पास पैसे तो इतने हैं नहीं कि हम उनका इलाज कर सकेंगे, लेकिन फिर भी जब वो बहुत बीमार हो जाते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो हमें उनको डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ता है। तो जब हम दवाई लेके आते हैं तो वो 10 से 15 दिन तक कुछ अच्छे हो जाते हैं, उनकी हालत कुछ अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर से वह वैसे ही हो जाते हैं। तो कभी पैसे होते हैं तो हम दवाई ले आते हैं और जब नहीं होते तो फिर जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। व्यूअर्स, मेरे पास और तो कोई चारा था नहीं, इसलिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और आप लोगों के सामने आई ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे जा सकें और हम अपने घर में हमारे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे और हम अपने शौहर का इलाज भी करवा सकेंगे और घर की कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें हम पूरा कर सकेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे जा सकें और आप लोग हमारे सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सपोर्ट से हम आगे जा सकें। बस मैंने आज आपको अपने घर की कहानी बताई, अपने बच्चों के बारे में बताया, तो आप हमारे बारे में अब जान चुके हैं। तो मेरी आप लोगों से प्लीज़ गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें और मुकम्मल वॉच भी करें ताकि हम आगे जा सकें। तो इसी कहानी के साथ आज का हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हर इंसान को सेहतयाब रखे, हर इंसान के अच्छे कामों में उसका साथ दे, उनकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी हो। जैसे कि हम अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं, हर कोई ऐसे ही अपने दिल में अच्छी ख्वाहिशें रखता है। तो इंशाल्लाह कल फिर कोई नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी वह यकीनन आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और इस वीडियो में आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा और आप मुझे देख रहे हैं। तो तब में और अब में कितना फ़र्क आप लोगों को लग रहा है ये आप लोग खुद आप बताएंगे कि उस वक्त मेरी उम्र हालांकि 20 साल थी, लेकिन लग मैं उसमें 40 साल की रही हूँ। मेरे हाथ ऐसे लगे रहे, मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से मैं ऐसी हूँ। हालांकि मैं ऐसी थी नहीं, इतनी कम उम्र में मेरे साथ जो हुआ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, बहुत ही मुश्किल वक्त मुझ पर आया। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, एक एक रुपया जमा करके। तब मेरे पास चैनल था ना कुछ था। मैंने अपने बच्चों को पाला, तब बच्चों को अपना कोई मानता ही नहीं था मेरे अलावा। तो आज जो मुझसे मेरे बच्चे छीन के बैठे हैं, वो कहते कि हमारे बच्चे हमने पाले, तब उनको बच्चों की याद नहीं आई थी, अब उनको आ गई है। लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहना चाहती। तो अल्लाह ताला से मैं डरती हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर करेंगे, क्योंकि मैंने अपने सारे मामला अल्लाह पर छोड़ दिए हैं और जो अल्लाह अपने बंदों के लिए करता है ना, वो बेहतर ही होता है। बाकी यह है कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जो मेरे साथ हुआ, मैंने जिंदगी गुजारी, वो जिसका कोई पूछने वाला ही ना हो, वो मर रहा है, जी रहा है, उसका क्या हाल है, कोई पूछने वाला ना हो, तो उस घर में जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो भी मैं नहीं बनाती, ना अपलोड करती, क्योंकि काफी ज्यादा बहन भाइयों के सवालों के जवाब जो मजबूरन मुझे देना पड़ रहा है, इसलिए मैं
सवालों के जवाब देने से बेहतर ये समझती थी कि मैं ये आप सब बहन भाइयों से वीडियो शेयर कर लूँ। तो ये वीडियो थी जिसमें आप लोगों ने मुझे भी देखा, मेरे बच्चों को भी देखा, 3 बच्चे थे मेरे, कैसे हालात है, ये पूरी कहानी है इस वीडियो में, जो कि आप लोगों को आज मिल जाएगी। जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुआ है उनको नहीं पता है मेरी कहानी का, तो इसलिए मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों से शेयर कर लूँ। बाकी इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए मैं शुरू से मेहनत करती आई हूँ और एंड तक करूंगी। अपनी बेटियों को ऐसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। मेरा वो नसीब होता है, नसीब में जो लिखा होता है वो ही मिलता है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अपनी तरह से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बेटियों की शादी वहां करें जहाँ उनका कोई ख्याल रखने वाला हो, उनका एहसास करने वाला हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये नहीं कहती कि अमीर घर रहो, पैसा आनी जानी चीज है, एक वक्त में होता है एक वक्त में नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे के अलावा इंसान का जो एहसास करने वाला होता है ना, वही सब कुछ होता है। जहाँ सुकून हो, एहसास हो, प्यार हो, वहां सब कुछ अच्छा भी लगता है। तो बस यही मुझे बातें करनी थी। तो इंशाल्लाह बच्चों के मामले में आप लोग काफी ज्यादा अब भी कहते हैं कि आप लोग अगर केस किया हुआ है तो आप लोग बताते क्यों नहीं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जब मेरे बच्चों से मुलाकात होगी, मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, तो वो आप सब के सामने होगा, कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं आप लोगों से। तो बस वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने दूसरों का ख्याल रखिए और कोशिश करें कि ये किसी को तकलीफ ना हो आपकी वजह से, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।